सबकी दुआओं से, और उम्मीद है कि आप सब भी अपने अपने घरों में खुश होंगे और खैरियत से होंगे। तो अभी शाम का टाइम था और हस्बैंड भी मेरे अभी घर पे आ गए थे, तो बस इन्होंने मुझसे बोला कि कुछ चाय के साथ ऐसा बना लो जो कि बहुत जल्दी भी बन जाए, लेकिन बाहर से मैं लेकर नहीं आऊंगा कुछ भी। तो मैंने कहा चलो जी कुछ ऐसा बना लेती हूँ जो कि घर में साफ सुथरा भी बन जाए और खाने में भी टेस्टी हो। तो मैं आज बना रही हूँ बहुत ही जबरदस्त झटपट से गेहूं के आटे के बिस्किट्स, और साथ में ही जो है बनाऊंगी ईरानी चाय। थोड़ा सा चेंज हो जाता है ना, अच्छा लगता है। तो मैं हमेशा ही जो है ना कुछ चेंजिंग्स लेती रहती हूँ खाने के अंदर, और कुछ टेस्ट को जो है ना चेंज करती रहती हूँ, तो अच्छा लगता है। एक एक चीज अगर जैसे चाय तो हम रोजाना पीते हैं, लेकिन उसमें आप कुछ चेंजिंग्स लाते रहो तो अच्छा लगता है पीने वालों को भी और जो बनाता है उसको भी। और चाय लवर्स जो होते हैं उनको तो पता ही होगा कि जो चाय शौक से पीते हैं तो उनकी तो एक ख्वाहिश होती है कि उनको डिफरेंट तरीके के साथ जो है ना चाय दी जाए, और अच्छे से अच्छे जो है ना तरीके से चाय उनको बनाकर उनके आगे रखी जाए। तो अभी बस मैं ईरानी चाय बनाऊंगी जो कि बहुत ही जल्दी बन जाती है, कोई इसमें इतना ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। हाँ, टाइम थोड़ा सा ज्यादा लगता है आम चाय से, लेकिन खैर इतना मुश्किल नहीं, क्योंकि आपको अगर ज्यादा टेस्ट चाहिए तो थोड़ा सा ज्यादा टाइम भी फिर आपको देना पड़ता है खाने को। और जो गेहूं के बिस्किट्स है ये बहुत ही कम सामान में काफी सारे बन जाते हैं। अगर आप बाजार से यही लेंगे तो काफी ज्यादा महंगे ही पड़ते हैं आपको, और आपको पता है कि कितना अभी महंगाई भी कितनी हो गई है। तो खैर काफी काफी कम सामान में जो मैं आप लोगों को बनाना सिखाऊंगी गेहूं के आटे की बिस्किट्स। और ये बच्चों को खिलाएं, अपने बड़ों को खिलाएं, काफी हेल्दी भी होते हैं और बहुत ही अच्छे होते हैं। तो चले जी स्टार्ट करते हैं। कोशिश करूंगी कि बहुत ही आसान तरीके से आप लोगों को जो है आप लोग के साथ शेयर कर सकूँ इसकी रेसिपी। तो सबसे पहले मैं तैयारी कर लेती हूँ बिस्किट्स की, क्योंकि ये थोड़ा सा टाइम लेते हैं। उसके बाद फिर मैं ईरानी चाय बनाऊंगी। तो बिस्किट्स बनाने के लिए सबसे पहले जो चीज़ चाहिए वो है गेहूं का आटा। और आटा आप किसी भी चक्की से ले सकते हैं या फिर किसी भी करियाना स्टोर से इजीली आपको मिल जाता है। मैं तो चक्की से लेकर आई थी और मैंने 1 kg लिया था, तो 1 kg मुझे 80 रुपये का पड़ा था, जो कि काफ़ी ज़्यादा था। तो मैंने सिर्फ एक बाउल ही जो है इसमें से आटा लिया है। बाकी जो बचा है वो फिर मैं देखूंगी कुछ और चीज़ बना लूँगी, या फिर मैं अपने नॉर्मल जो आटा होता है गंदम का उसके अंदर मिक्स कर लूँगी। तो यहाँ मैंने एक बाउल जो है भर के ले लिया था गेहूं का आटा। उसको अच्छी तरीके से मैंने मसल लिया था ताकि इसके अंदर कोई गुठली वगैरह ना हो। उसके बाद मैंने शामिल कर दी थी इसके अंदर सूजी। सूजी को मैंने छान लिया था, साफ़ सुथरा कर लिया है। और फिर मैंने यहाँ पे ले लिया था पिसा हुआ खोपरा। ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हैं तो डालें, अगर नहीं डालना चाहते तो खोपरे को आप स्किप कर सकते हैं। साथ में मैंने यहाँ पे हरी इलायची जो होती है उसको पीस लिया था। 7 से 8 जो है हरी इलायची थी, और उसका पाउडर जो है मैंने शामिल कर दिया है। साथ में यहाँ पे मैं डाल रही हूँ बादाम और काजू। काजू और बादाम को जो है जितना हो सके आप बारीक जो है इसकी कटिंग कीजिएगा, ज़्यादा मोटे मोटे ना हो, वरना फिर जो बिस्किट्स हैं ना उनमें क्रैक्स आ सकते हैं और वो टूट भी सकते हैं। तो जितना हो सके नट्स को बारीक ही काटिएगा। और यहाँ पे शामिल करूँगी मैं चिल्तन प्योर का देसी घी। देसी घी से ये होता है कि बिस्किट्स में बहुत अच्छी खुशबू आती है। अगर आप लोगों के पास देसी घी नहीं है तो आप कोई भी बिना खुशबू का जो है ना ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देसी घी अगर आप लोग चिल्तन प्योर का बाय करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है। और साथ में अगर आपको 10% डिस्काउंट भी चाहिए तो 10 गुड़िया का आप जो है कोड इस्तेमाल करें तो आपको 10% जो है वो डिस्काउंट मिल जाएगा। तो बस यहाँ मैंने शामिल कर दिया चिल्तन प्योर का देसी घी 2 चम्मच। और इसको जो है मैं अच्छी तरीके से अब मिक्स कर लूँगी, ताकि आटे के अंदर जो है बादाम, काजू और जो घी वगैरह है वो सब चीज़ें एक साथ मिक्स हो जाएं। अब यहाँ मैंने एक बाउल के अंदर जो है गरम जो है ना दूध ले लिया था, और इस गरम दूध के अंदर शामिल कर दूँगी मैं चीनी। चीनी जो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लें, कम ज़्यादा अपने हिसाब से करें, क्योंकि कुछ लोग जो है ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं बिस्किट्स में, कुछ कम खाते हैं। मैं तो यहाँ पे नॉर्मल जो है चीनी ले रही हूँ। और थोड़ी सी मैं घोल लूँगी, बाकी थोड़ी सी मैं साबुत साबुत रहने दूँगी, ताकि फिर बिस्किट्स के अंदर वो जब चिपक जाए ना अच्छी लगती है, फिर थोड़ी सी मुंह में आती है तो। और थोड़ा थोड़ा करके मैं दूध डालती रहूँगी और आटे को जो है मसलती रहूँगी। अगर एक साथ मैं दूध डालूँगी तो थोड़ा सा डर होता है कि कहीं ज़्यादा पतला ना हो जाए इसका घोल। और घोल जो है, क्योंकि हमें आटे को बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं गूंदना है और जो है बहुत सख्त भी नहीं करना। नॉर्मल जो होता है ना हमें वैसा रखना है, यानी कि सॉफ्ट भी हो और हार्ड भी हो। तो आहिस्ता आहिस्ता मैं जो है दूध डालती रहूँगी, और जितनी मुझे ज़रूरत पड़ती जा रही है मैं बीच बीच में दूध को डालती जा रही हूँ, और साथ ही साथ जो है हाथों को अपने जो है चलाती जा रही हूँ। तो यहाँ पे देखें इस तरीके से जो है जैसे नॉर्मल हम आटा गूंदते हैं अपना, वैसे ही हमें इस आटे को भी जो है गूंद लेना है। तो यहाँ बस मैं थोड़ी सी फिनिशिंग जो है ना इसके अंदर ला रही हूँ। और ये याद रहे कि जब आटे को गूंदें ना, तो उसके बाद तकरीबन 15 से 20 मिनट का इसको रेस्ट ज़रूर दें। उसके बाद ही जो है बिस्किट्स बनाने की तैयारी करें। तो यहाँ बस मैं ढककर रख रही हूँ उसको तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। तब तक मैं यहाँ पे ऑयल को जो है
नॉर्मल हीट पे जो गरम कर लूँगी। ज़्यादा तेज़ जो है ना हमें फ्लेम नहीं रखना है, बिल्कुल नॉर्मल हमें रखना है। या तो ना तो ठंडा हो ऑयल बहुत, और ना ही बहुत ज़्यादा गर्म हो। अगर बहुत ज़्यादा गर्म होगा तो आपके बिस्किट जो है ऊपर-ऊपर से तो वो सिक जाएँगे, लेकिन अंदर से फिर कच्चे रहेंगे। और ना बहुत ज़्यादा ठंडा हो, बिल्कुल नॉर्मल हमें हीट पर जो है ऑयल को गर्म करना है। तो यहाँ मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि आटे को देख के मैंने जो है ना नॉर्मल ही बस गूँदा है, ना बहुत ज़्यादा सख्त है और ना ही बहुत ज़्यादा जो है सॉफ्ट है। तो अब सबसे अहम स्टेप जो है आ चुका है, क्योंकि हमें बिस्किट्स की जो है अभी बस हम इसको आटे को बेलेंगे और इसको अब शेप देंगे। तो बेलना हमें ऐसे ही कि बड़ा पेड़ा हमें ले लेना है और एक बड़ी रोटी जिससे होती है ना, हमें वैसे ही बेल लेना है। और आराम-आराम से इसको चारों तरफ से आप एक सा कर लें, क्योंकि बीच में हमें वैसे भी शेप देनी है। और शेप देने के लिए आप जैसे चाहें दे सकते हैं। आप लंबी शेप भी दे सकते हैं, गोल भी दे सकते हैं, छोटी-बड़ी जो जितना आप साइज़ चाहते हैं। मैं तो ख़ैर नॉर्मल साइज़ का ही मेरे पास यहाँ पे ये पड़ा हुआ था। अगर आप चाहें तो ग्लास या कटोरी कोई भी कुछ भी आप ले सकते हैं शेप बनाने के लिए। तो मेरे पास यहाँ पे ये रखा हुआ था, तो मैंने इसी शेप दे दी थी। और नॉर्मल साइज़ है, ना तो बहुत छोटा है और ना ही बहुत बड़ा है। तो इस तरीके से बस मैं एक-एक करके जो है बिस्किट्स की जो शेप है वो दे दूँगी। और बाकी का जो आटा जो बच रहा है वो मैं फिर एक-एक करके जो है उसी तरीके से पेड़े बना-बना के, क्योंकि कोई भी चीज़ हम वेस्ट नहीं करेंगे। मैंने एंड टाइम तक अगर कोई छोटा-सा पेड़ा भी बचा था, मैंने उसका भी बिस्किट बना लिया था। बिल्कुल भी आटा जो है मैंने वेस्ट नहीं किया था और बहुत सारे बिस्किट्स बन गए थे। पूरा थाल भर के जो है बन गया था। अच्छा जी, अब ऐसे ही जब हमने गोल शेप दे दी, तो फिर इसी के ही जो है एक तरफ से मैंने जैसे आप लोगों ने देखा होगा ना बिस्किट्स के ऊपर इस तरह की शेप होती है, तो इससे काफ़ी ज़्यादा जो है ना ये देखने में अच्छे भी लगेंगे और बिल्कुल जो है ऐसा ही लगेगा कि हम बाज़ार के ही बिस्किट्स खा रहे हैं। तो बहुत अच्छे बने थे बिस्किट और काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बने थे, क्योंकि इसमें जो चीज़ें डली थी तो उनका टेस्ट तो इसके अंदर आना ही था। बस थोड़ा-सा जो है हमें ध्यान जो देना है वो इनके फ्राई करने पर देना है। और जब हम आटे को गूँध रहे थे तो उसकी जो हमें सॉफ्टनेस रखनी है ना, वो ना बहुत ज़्यादा रखनी है और ना ही बहुत ज़्यादा हमें हार्ड रखना है। अगर इसकी डो अच्छी बनेगी और अगर ये सिक अच्छे गए तो बस समझ लें आपके जो बिस्किट्स हैं ना वो बहुत ही परफेक्ट बनेंगे। तो बस मैंने यहाँ पे नॉर्मल फ्लेम के अंदर जो है ऑयल को गरम किया है, ना बहुत ज़्यादा गरम है ना और ना बहुत ज़्यादा ठंडा। और यहाँ पे जो है बस मैं बिस्किट्स को अपने फ्राई कर लूँगी। तो जितना ऑयल इनको चाहिए होगा ये बस उतना ही लेंगे। और जब मैं निकाले थे ना मैंने प्लेट के अंदर, तो ये कोई बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं हो रहे थे, बिल्कुल ही आप लोग देख सकते हैं कि ड्राई से ही हो रहे हैं। और इसको बस थोड़ा-सा जो है ना खुली हवा में रखना है। तो खुली हवा में जाने के बाद ये तो खुद ब खुद ही जो है 15 से 20 मिनट तक जो अगर आप उसको खुली हवा में रखेंगे ना तो फिर ये एकदम क्रिस्पी से हो जाते हैं। तो यहाँ देखिए कितनी प्यारी शेप आ रही है और बिल्कुल जो है ना ये बाज़ार जैसे ही लग रहे थे जब हमने खाए थे। तो इनका जो जायका था वो भी बहुत ही लाजवाब था और दिखने में भी बहुत क्यूट लग रहे थे, बहुत ही प्यारे लग रहे थे। तो बस एक-एक करके मैं तमाम जो बिस्किट्स हैं वो जो है फ्राई कर लूँगी। तो अब मैं बनाने लगी हूँ ईरानी चाय, जो कि बहुत ही मशहूर ज़माना चाय है। और जब भी कोई मशहूर चाय का ज़िक्र आता है तो ईरानी चाय का ही आता है और बहुत ज़बरदस्त चाय बनती है। तो ख़ैर यहाँ पे देखिए 2 कप मैंने दूध ले लिया था और फुल क्रीम दूध लिया है। इसके बाद मैं शामिल कर दूँगी इसके अंदर मलाई। और ये घर के दूध की ही निकली हुई जो है मलाई है। अगर आपके पास मलाई नहीं है तो आप फ्रेश क्रीम भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि जो ऑल पर्स या मिल्क पैक की जो आती है। अब यहाँ पे शामिल कर रही हूँ 1 चम्मच कंडेंस्ड मिल्क। अगर आपके पास कंडेंस्ड मिल्क किसी भी कंपनी का है, मेरे पास कॉमेल का है, अगर आपके पास घर का बना हुआ है तो आप वो भी शामिल कर सकते हैं। और चम्मच को हिलाते रहेंगे ताकि नीचे-नीचे जो है ना कॉमेल जो है लगे ना। साथ में ही देखें दूध को मैंने दूसरे चूल्हे पर रख दिया हल्की आंच पर, ताकि वो दूध पकता रहे। और दूध को हमें तकरीबन जो है 10 मिनट तक पकाते रहना है। अब यहाँ मैं तैयारी करूँगी कहवे की, जो कि सबसे अहम पार्ट है इस चाय का। और ये कहवा जो है तकरीबन कम से कम भी आपको 20 से 25 मिनट तो पकाना ही पकाना है। और ये चाय जो है ना, इसको दम वाली चाय भी कहते हैं। तो कहवा बनाने के लिए मैंने 2 कप ही जो है यहाँ पानी लिया था और मैंने अंदाज़े से लिया था। अगर आप लोगों का अंदाज़ा इतना पक्का वाला नहीं है तो भैया आप जो है ना नाप कर ले लीजिएगा। तो 2 कप यहाँ मैंने पानी ले लिया था। साथ में ही मैंने यहाँ पे 4 जो है इसके अंदर छोटी जो हरी इलायची होती है वो डाल दी थी।
बीच में से तोड़कर, और मैं यहाँ पर जो है चाय की पत्ती इस्तेमाल कर रही हूँ चिल्टन प्योर की। अगर आप लोगों के पास कोई नॉर्मल दूसरी चाय की पत्ती है तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये बात हकीकत है कि अच्छी चाय के लिए चाय की पत्ती अच्छी होना बहुत ज़रूरी है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अगर आप लोग इसको लेना चाहते हैं तो वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा। साथ में यहाँ पर चीनी शामिल करेंगे। चीनी के अंदर हाथ जो है मैं थोड़ा हल्का रखूँगी, क्योंकि कंडेंस मिल्क ऑलरेडी जो है मैंने दूध में शामिल कर दिया है, तो इसीलिए चीनी जो है मैं थोड़ी डालूँगी। और बस इसको अब ढककर जो है रख देना है, और ये दम पर ही जो है ना पकती रहेगी। तो ख़ास जो ईरानी चाय में के अंदर जो जायका आता है ना, कह सकते हैं कि जो दम लगता है ना इसके कहवे को, बस ये इसी का ही निकल कर आता है। और जो इसके अंदर मलाई और जो कंडेंस मिल्क वगैरह मिलता है उसका भी जायका जो है बहुत ही ज़्यादा जो है अहमियत रखता है। अब इसको ढककर मैंने फॉइल पेपर जो है ना चारों तरफ से मैंने इस तरह से कर दिया था, और ऊपर से ढक दिया है इसको, ताकि इसकी जो भाप है ना वो बाहर ना निकले। और 20 से 25 मिनट के लिए इसको मैं छोड़ दूँगी हल्की आँच पर। अब यहाँ मुझे 20 से 25 मिनट हो चुके थे, और अब मैं यहाँ पे जो है फॉइल पेपर हटा दूँगी। तो ये काम काफ़ी एहतियात से करने का होता है, क्योंकि भाप बहुत ज़्यादा बनी हुई होती है अंदर, तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा एहतियात से जो है इस फॉइल पेपर को हटाइएगा। या अगर आप वैसे भी कोई प्लेट रख के ऊपर से कोई भारी चीज़ रख देंगे ना तो काम उससे भी चल जाएगा, लेकिन फॉइल पेपर से तो ये है कि बिल्कुल ही जो है ना ये अच्छे तरीके से कवर हो जाता है। तो यहाँ देखिए मैंने जैसे ही हटाया ना, इतनी ज़बरदस्त सी कोई खुशबू आ रही थी ना, बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही थी। तो अब बस कप के अंदर हम निकाल देंगे इस कहवे को, और ऊपर से इसमें दूध जाता है। तो मेरा जो हिसाब था वो 2 कप का ही था, मुझे एक्स्ट्रा कोई बहुत ज़्यादा चाय नहीं बनानी थी, क्योंकि हमारे घर में बस मैं और मेरे हस्बैंड ही पीते हैं, बच्चे तो पीते नहीं हैं। तो हमारी चाय जो है ना बिल्कुल भी ज़ाया नहीं हुई थी, परफेक्टली जो है ना इसके 2 कप ही बने थे, यानी कि 2 कप पानी का मैंने कहवा बनाया था, और 2 कप दूध का मैंने जो है अलग से दूध तैयार किया था। तो ये हिसाब जो है बिल्कुल परफेक्टली बैठा था। तो देखिए कहवा डाला मैंने कप के अंदर, और ऊपर से जो है जो दूध मैंने बनाया था ना अलग से कंडेंस मिल्क डाल के और मलाई डाल के, तो यहाँ पे तैयार हो चुकी थी हमारी ज़बरदस्त सी जो है ईरानी चाय, और साथ में गेहूँ के आटे के बिस्किट्स। तो दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ही आला था और बहुत ही ज़बरदस्त हम लोगों ने यहाँ पर इंजॉय किया था। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और जब ट्राई करें तो मुझे कॉमेंट्स करना ना भूलिएगा। चलो भाई चाय रेडी हो गई, और मज़ेदार से देखें मैंने जल्दी से बिस्किट भी बना लिए। क्या बनाया? बिस्किट्स बनाए, और साथ में ईरानी चाय। खुद ही ने ऑर्डर दिया था ना, कुछ ऐसा बनाओ बाजार ना जाना पड़े मुझे। हाँ बाजार जाना पड़ता है। सुस्त हो गए आप दरअसल। हाँ सुस्त हो गए। अभी क्या फ़ोन आ गया, फिर से जा रहे हैं आप? फिर जा रहे हैं? कैसे बने? बिस्कुट को चाय में डुबोगे। बिस्कुट बिस्कुट और चाय, बिस्कुट और चाय। बहुत ज़्यादा हो गई है। ये बताया कराची में ज़्यादा रहेगी। अच्छा। हाँ। बर्फ पड़ी है बाहर। अब इतनी ठंड क्यों हो रही है? बर्फ पड़ी है बाहर। तो हो नहीं रही। चाय बताया मैं चाय कैसे बनानी है। आपको हम पाकिस्तान में बैठ के ईरानी चाय पिला रहे हैं। ईरान की चाय पिला रहे हैं। हमने कहा चलो अभी ईरान तो जा नहीं सकते, ईरानी चाय पी। मेरा इतना दिल कर रहा है भी कहीं बाहर का कोई जो ना टूर हो। कैसी है? चाय लेकर। बहुत ज़बरदस्त चाय बनी। मैं आपको आज मजबूर हो गई तारीफ करने पे, क्योंकि चाय बहुत ज़बरदस्त चाय है भाई वाकई। बिस्किट भी अच्छे बने। पसंद आ इसके बाकी मजे नहीं बने। चाहिए। तो भाई आप लोग भी ट्राई कीजिएगा। ट्राई करने वाले हैं या नहीं बताएं। और ये मेरी झूठी तारीफ बिल्कुल भी नहीं करते हैं। अच्छा है बिस्किट कैसे? ये मुंह पे बुराई कर देते हैं मेरी। कैसे अच्छा है? आप कर देते हैं ना मेरी मुंह पे बुराई। ये झूठी तारीफ नहीं करते किसी भी। बिस्किट अच्छा बना। तुमको जितना हवा में खुला रखेंगे ना इतने ज़्यादा खस्ता होते रहेंगे। तुमने खुला खोल के रखे ना मैंने, जब ये बनते हैं थोड़े सॉफ्ट रहते हैं, लेकिन ये जैसे इसको हवा लगती रहती है तो फिर ये तो डिजाइन कैसे दिया है आपने? बस ये डिज़ाइन एक सीक्रेट है जो मेरे से व्यूअर्स को पता है। ये डिज़ाइन कैसे दिया है मुझे कमेंट से बताइए। डिज़ाइन मैंने कैसे दिया था बताएं। कैसे दिया, इसके लिए आपको मेरी वीडियो वॉच करनी पड़ेगी। ये देखने के लिए बस मेरा दिल खुश हो गया, पसंद आ गई। मिठाई बहुत अच्छा लगा ना। शाम में अच्छी लगती है चाय बिस्किट। इतने सारे बन गए, इतने कम। हाँ इतने सारे बने हैं। वो सारे बच्चों की हो जाएगी। चलिए जब चाय एंजॉय कर रहे हैं, इंशाल्लाह
नेक्स्ट ब्लॉग में आते हैं दोबारा से आपके लिए कुछ अच्छा और कुछ नया लेकर। तो ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़ कर देते हैं। तो भाई ठीक है, अल्लाह हाफिज़।